नमस्कार। आज मैं बात करूंगा डायबिटीज़ के ऊपर। 3 अलग अलग केसेस को उठाऊंगा, एग्ज़ाम्पल दूंगा और उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों को क्या रिज़ल्ट मिल रहा है और किस तरीके से मिल रहा है, वो कैसे डाइट को कर रहे हैं और उनको रिज़ल्ट जो है मिल रहा है, और क्या क्या गलतियां आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। 3 अलग अलग एग्जाम्पल उठाएंगे लोगों के। सबसे पहला एग्जाम्पल उठाऊंगा, एक हमारे साथ जुड़े हैं भाई साहब और वो चंडीगढ़ से ही है। उनका फ़ोन आया मुझे, एक तो कल फ़ोन आया है, एक फ़ोन आया है मेरा परसों चौथ रात को 8 बजे। रात को 8 बजे फ़ोन आया मेरे पास और वो पूछ रहे थे कि मिलेट बनाना कैसे है। ठीक है, इस बात की जानकारी चाहते थे, बस इतना सा कि मिलेट बनाना कैसे है। तो मैंने पूछा और भी चीज़ें पूछी। नॉर्मली मैं सबसे पूछता हूँ, पूरी जानकारी लेता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जो इतना सा पूछते हैं ना कि भाई बताने को तो मैं बता देता, ऐसे कर लो, ठीक है, लेकिन नहीं, एक बंदे को मैं प्रॉपर वे में गाइड करता हूँ कि कैसे कैसे करना है आपको डाइट। क्योंकि मुझे पता है उन्होंने वीडियोस देख रखी हैं, ठीक है, बहुत सारी मिलेट्स की। उनके दिमाग में ये बसा हुआ कि भाई साहब मैं मिलेट ख़रीद के लाऊंगा, इधर से ख़रीद के लाऊंगा, उधर खाऊंगा और मैं बिल्कुल फिट एकदम, मैं तो ठीक हो गया जी, मेरी डायबिटीज़ ख़त्म, मेरा थायराइड ख़त्म, मेरा बीपी ख़त्म, मेरा सब ख़त्म, इधर खाया उधर ख़त्म। ठीक है, ऐसा लोगों के माइंड में बसा हुआ है। तो मैं जब भी मुझे कोई फ़ोन करता है तो पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई साहब इस प्रॉपर वे में आपको इस डाइट को करना है। तो पूरा एक्सप्लेन किया मैंने उनको कि भाई साहब बॉडी किस कंसेप्ट पे ठीक होती है, आपको डाइट को करना कैसे है, ठीक है, सब कुछ पूछता हूँ। आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस एसिडिटी है कि नहीं है, पूरी इंक्वायरी लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने उनको गाइड किया कि आप सुबह एनीमा लें, ग्रीन जूस पिए, ठीक है, और पूरा दिन कच्चे पे रहें। तो उन्होंने बोला कि जी मैं तो कच्चे पे नहीं रह पाऊँगा। मैं कई लोगों को फिर ऐसे अलाउ कर देता हूँ कि मैं बोलता हूँ भाई साहब चलो आप दोपहर को 2 बजे तक कच्चे पे रहो, ठीक है, फ्रूट सैलेड ये सब लो 2 बजे तक और 2 बार मिलेट ले लो। फिर शाम को एक बार भूख लगे तो जो है 4-5 बजे फ्रूट खा सकते हो। ये डाइट मैंने उनकी सेट कर दी, ठीक है। एनीमा बोल दिया 15 दिन ले लो, ग्रीन जूस सुबह उठते ही लेना है, करेले का जूस और पालक टमाटर का, और उसके बाद फ्रूट्स खाने हैं, सैलेड खाना है 2 बजे तक, और उसके बाद 2 टाइम मिलेट लेना है, एक बार फिर फ्रूट लेना है 4-5 बजे, ठीक है। ये सेट कर दिया डाइट। अब आप ध्यान से सुने यहाँ से आगे। चौथ उनका फ़ोन आया था रात को 8 बजे और कल एक फ़ोन आया, यानी कि परसों उन्होंने पूरा डाइट किया पूरे दिन। कल मेरे पास फ़ोन आ गया और वो पूछ रहे हैं कि भाई साहब मेरा तो जो है शुगर लेवल कम नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने जो है, पहली बात तो यार आपको शर्म आनी चाहिए कि मैं एक दिन में ही पूछ रहा हूँ ये बात, कि केवल एक दिन डाइट किए हुआ है और मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि मेरा शुगर लेवल कम नहीं हुआ, ठीक है। आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए। अरे भाई साहब वो कोई जादू टोना थोड़ी, इधर से आपने खाया उधर से वो हो गया, सेट कर दिया आपका जो है डायबिटीज़। फ़ोन करके मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा इंसुलिन लेवल कम नहीं, ये वो कम नहीं हो रहा लेवल, ठीक है। तो मैं फिर पूछा भाई क्या डाइट किया है आपने, ठीक है। तो उन्होंने डाइट बताया मेरे को कि जी सुबह उठा चाय पिया, ठीक है, चाय पीने के बाद मैं मिलेट खाया, और मिलेट जो है, चलो मिलेट खा लिया, उसके बाद वो फ्रूट खाते रहे, फिर मिलेट खाए, वो मतलब कि जो है, अब जो डाइट मैंने आपको बताया था
उनमें से कुछ भी तो आपने किया नहीं, ठीक है। ऊपर से वो 2 अनाज खाए हैं, एक राजमा खाए हैं और एक मिलेट, एक साथ 2 अनाज मिक्स किया है। खैर वो मैं परे रख देता हूँ, मैं साले को अनाज वो उसको भी निकाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि राजमा भी नहीं खाया आपने, सिर्फ मिलेट ही खाया, ठीक है। भाई साहब किया तो कुछ नहीं आपने, जो मैंने बोला जैसा बोला था। रिज़ल्ट आपको पूरा चाहिए, वो भी साला 1 दिन में चाहिए रिज़ल्ट, ऐसा पॉसिबल है? 1 दिन में आपकी डायबिटीज़ हो जाएगी सेट? अरे यार अजीबो गरीब इंसान हो आप, ऐसे होता है क्या? जो डाइट मैंने आपको बताया किया उसमें से कुछ नहीं। भाई साहब 20 मिनट आपके साथ लगाया मैंने, चौथे दिन जब पहली बार फ़ोन आया था, 20-25 मिनट आपके साथ बात हुई है, प्रॉपर वे में सब समझा। मैं पागल हूँ? जब मैंने आपको बोला एनीमा लेना है, ग्रीन जूस पीना है, 2 बजे तक कच्चे पे रहना है, भाई साहब इसमें से कुछ भी नहीं किया आपने तो सुबह उठते ही चाय पिया है और मिलेट खाया है, और रिज़ल्ट पूरा चाहिए आपको कि आपकी तो शुगर आ जाए नॉर्मल। मैं पागल हूँ? जो आपको पूरा समझाया मैंने, 20 मिनट का वक्त दिया आपको, बेवकूफ़ हूँ मैं? इधर से सुना और उधर से निकाल दिया। याद क्या रहा? सिर्फ मिलेट खाना है मुझे, तो इतनी सी बात याद रही। भाई साहब आपको करना ही नहीं है, लेकिन एक बात है, आपसे सीख ले लिया मैंने कि कोई किसी का भी फ़ोन आता है उसको सलाह ही मत दो एक्स्ट्रा, जितना पूछता है उतना जवाब दे दो, ठीक है। और सीधा बोल दो जाके चैनल में देख लो। ARM डाइट को कितनी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रात को ही खाना है, मिलेट 1 बार खाना है। पता नहीं कहाँ से चैनल से देख के आ जा रहे हो और सारा दिन मिलेट खाई जा रहे हो, और रिज़ल्ट मेरे से पूछ रहे हो कि भाई साहब रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ऐसे होता है यार? फोकट में मेरा जो है पारा हाई कराई जा रही है तुम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, सीख ले लिया। अब अलाउ ही नहीं करूँगा मैं। ARM डाइट में मिलेट 1 ही बार मैंने सेट किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अभी भी लोगों का फ़ोन आता है। लोग कहते हैं, अभी कल ही एक फ़ोन आया मेरे को शाम को कि मैं तो जी पूरा दिन कच्चे पे नहीं रह पाऊँगा। फिर भी मैंने बोल दिया कि चलो 2 बार रह लो, 2 बार खा लो, कम से कम 2 बार जो है दोपहर को 2 बजे तक तो रह लो। अब मैं वो भी अलाउ नहीं करूँगा, 0 रिज़ल्ट आएगा, 0। अगर आप ये नहीं करोगे ना, एनीमा नहीं लोगे, ग्रीन जूस नहीं पियोगे, पूरा दिन कच्चे पे नहीं रहोगे, तो मिलेट से 0 रिज़ल्ट आएगा। मैं साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी पूरा दिन कच्चे पे रह के अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया है। शुरू में 3 महीने मिलेट तो मैंने खाया ही नहीं है, पूरा दिन फल फ्रूट सब्जियां यही लिया, 15 दिन एनीमा भी लिया है, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मेरे पास फ़ोन इंक्वायरी मत करना दोबारा कि भाई साहब रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ARM डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, रात को 1 बार मिलेट खाओ, पूरा दिन कच्चे पे रहो, एनीमा करो, फिर जाके मेरे से बात करो कि हाँ भाई साहब रिज़ल्ट नहीं आ रहा। और 1 दिन में प्लीज़ 1 दिन में मत फ़ोन कर देना। अरे यार कुछ कॉमन सेंस तो यूज़ करो, दिमाग तो यूज़ करो। किया कुछ नहीं मेरे हिसाब से, और रिज़ल्ट आपको पूरा चाहिए। ऊपर से मुझे कह रहे हैं मुझे तो सिर्फ डायबिटीज़ ठीक करनी है। अरे महाराज एक बात बताओ मुझे, डायबिटीज़ यूं ही हो गया है, हवा में हो गया ऐसे ही? बॉडी में पहले गंदगी जमती है तब जाकर डायबिटीज़ होता है। सफाई आपने किया नहीं है। मुझे तो बस ये चाह रहे हैं मेरे को एनीमा ना लेना पड़े, मेरे को ग्रीन जूस ना पीना पड़े, बस मैं तो इधर से मिलेट खाऊं, उधर से ठीक होकर निकल जाऊं। ऐसे होगा? अरे क्यों मेरा पारा हाई करवा रहे हो यार? हज़ार बार मैंने इसी चैनल पे बोल दिया है कि भाई साहब रोग होते कैसे हैं और ठीक कैसे होता है। अरे यार आपके भेजे में नहीं आ रही बात, ये बात कैसे ठीक होगा? इधर से मिलेट खा लूँ, उधर से साला मेरे को पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ, ऐसे हो जाओगे ठीक है? बॉडी की क्लींजिंग करनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी, साफ़ चीज़ें डालनी पड़ेगी। पूरा दिन कच्चा डालोगे वही साफ़ चीज़ है। मिलेट तो अनाजों में सबसे बेहतर है, ठीक है।
अनाजों में सबसे बेहतर है, इसलिए मैं मिलेट रिकमेंड करता हूँ कि आप गेहूँ चावल सारा छोड़ दो, दालें। मिलेट सबसे ऊपर है, मगर इसका मतलब ये नहीं भाई साहब कि आप मिलेट खा के तुरंत ठीक हो जाओगे। लोगों के भेजे में बात ही नहीं जा रही यार यही। इसीलिए तो मैं पूरा ARM डाइट आपको एक्सप्लेन करता हूँ जब भी आप लोग फ़ोन करते हैं कि बॉडी क्लिनजिंग कैसे करना है, पूरा दिन कच्चे पे कैसे रहना है, और रात को एक टाइम मिलेट खाना है। लेकिन आप लेक्चर सुन के आ जाते हो इधर उधर से और फिर सोचते हो कि मैं तो मिलेट खाऊंगा और मेरा तो हो गया जी काम, मैं तो ठीक हो गया, मेरे को रिजल्ट मिल जाए। फ़ोन मेरे पास लगा देते हो, करते हो नहीं मैं जो बोलता हूँ उनमें से एक भी चीज़। इस प्रकार से जो है, एक बात और है इसमें, एक बात और बता दूं, यही अगर कोई मिडिल क्लास बंदा होता तो ऐसे नहीं करता। ठीक है, मुझे पता है जिस सेक्टर में ये रहते हैं भाई साहब, पैसा बहुत है उस सेक्टर में सभी लोगों के पास। ये अमीर बंदों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको तो रिजल्ट ऐसे ऐसे चाहिए, मेरे को बस फटाफट मिल जाए, करना कुछ ना पड़े। ठीक है, धैर्य नहीं है इनके अंदर। भाई साहब ठीक भी नहीं हो सकते अगर इस हिसाब से आपकी मेंटेलिटी रही। धैर्य रखो, पूरा प्रकृति से तो आप जुड़े ही नहीं, ठीक कैसे हो जाओगे? कहाँ जुड़े हो प्रकृति से मेरे को बताओ। बॉडी की क्लिनजिंग करो, पूरा दिन कच्चे पे रहो। ठीक है, धूप लो 20-25 मिनट, थोड़ा पार्कों में घूमो फिरो, प्रकृति से जुड़ो महाराज, तब ठीक हो गए। ऐसे नहीं कि इधर से मिलेट खाए उधर से ठीक हो गए हम तो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है जी। देखो अमीर लोग सोचते हैं कि बस जी मेरे को कुछ ना करना पड़े और मैं तो बस ख़रीद के ले आऊँ उसको मिलेट को और खा लूँ, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मिडिल क्लास बंदा ऐसा नहीं सोचता है। ठीक है, मिडिल क्लास होता तो फ़ोन भी नहीं करता इतनी जल्दी कि जी मेरे को तो बस रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, करता वो, देखता। ये तो रहा पहला केस। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरा जो केस है, देखिए उस केस में उनको रिज़ल्ट तो मिला है। ठीक है, ठीक रिज़ल्ट मिला। पहले 500-550 रीडिंग आया करती थी और वो दवाई नहीं लेते हैं। अभी उनकी 200-250 आती है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। ये रिज़ल्ट उनको मिला है। ठीक है, असम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असम से कई लोग जुड़े हुए हैं इनफैक्ट, और 2-3 लोगों को उनमें डायबिटीज़ की समस्या है। ठीक है, इस तरह से जो है उनको रिज़ल्ट मिल गया, दवाइयाँ नहीं ले रहे। एक और मैं केस डिस्कस करता हूँ आप लोगों को। वो वेस्ट बंगाल से है, बेसिकली बिहार से है, पटना से। अभी 4-5 दिन हो गया मेरे ख्याल फ़ोन आए, 4-5 डेज़ हो गए उनको ना। वो जो है अपना क्या कहते हैं, डायबिटीज़ है 10-12 सालों से। ठीक है, और वो एक चीज़ मेरे को उन्होंने बताया कि जो है मिलेट तो खैर वो 3 बार खा रहे हैं और ग्रीन जूसेस वगैरह भी लेते हैं और फल फ्रूट भी ले रहे हैं। वो कहते हैं कि जब खाली पेट मेरा रीडिंग आता है वो ठीक आता है। ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल आता है, एकदम सही आता है। लेकिन जब वो खाना खा के टेस्ट करते हैं तो उनका रीडिंग ना ज़्यादा आता है, 200-250 के बीच में आता है। अब वो रीडिंग देखें, उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब वो सलाद खाते हैं, 2-3 प्रकार का सलाद जब लेते हैं, सलाद तुरंत लिया और तुरंत मिलेट खा लिया तो रीडिंग बिल्कुल सही आएगी, किसी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको। लेकिन जब सलाद के बीच में आधे घंटे का गैप कर देते हैं तो रीडिंग जंप कर जाती है। तो वो कहते हैं कि जी दैट मीन्स मिलेट काम नहीं कर रहा है, सलाद की वजह से ही जो है रीडिंग डाउन आ रही है। अब बात तो उनकी सही है भाई, मिलेट नहीं काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको एक बात का विश्वास है कि चलो गेहूँ चावल दालों इन सब से तो बेहतर है ही है। ठीक है, वो मानते हैं इस बात को, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं करता है। ठीक है, एसिडिटी नहीं बनाता है ये मिलेट। ठीक है, देखिए एक तरफ रिज़ल्ट मिला है, मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया, उनका रिज़ल्ट मिला है। एक हरियाणा से हमारे साथ जुड़े, उनको भी रिज़ल्ट मिला है। ठीक है, मिलेट से ही। इन भाई साहब को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये है कि मिलेट पे उनको विश्वास है पूरा कि भाई
मिलेट अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप सब भी इस बात से सीख लें कि जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो वो उसके बीच में ना आपको गैप नहीं करना है। जो अपना सैलेड जो आप खाएंगे और मिलेट खाएंगे उसके बीच में आप ना गैप ना करें। गैप ये जैसे ये कर रहे हैं तो इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, उनको जो है रीडिंग ज़्यादा आ रही। लेकिन जब नहीं गैप कर रहे हैं, तुरंत ही खा ले रहे हैं, तुरंत सैलेड खा रहे हैं, तुरंत मिलेट खा ले रहे हैं, तो रीडिंग ठीक आ रही है, ठीक है। तो आप लोग भी इस बात से सीख लें कि सलाद जो है वो तुरंत ही खाना है जिनको डायबिटीज़ है। जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो जो है थोड़ा गैप करके खाएं, ठीक है। क्योंकि पेट से जुड़ी जिनको समस्याएं हैं उनको तुरंत खाने से दिक्कत होती है। फ्रूट भी मिक्सअप करके खाते हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो उनके लिए ये साफ़ हिदायत है। सो इस प्रकार से जो है, लेकिन इन भाई सबको ना पूर्ण विश्वास है, ठीक है। प्रकृति पे पूरा विश्वास है, ठीक है। ईश्वर पे विश्वास है, भगवान पे। उन्होंने खुद ही बोला कि देखो इसमें ना मैं इसको ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगा कि भाई मिलेट को ज़िम्मेदार नहीं। इनको 10-12 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। उस टाइम 180 रीडिंग आई थी फर्स्ट टाइम, उनको अच्छी तरह याद है। और उन्होंने बोला कि जो है उस टाइम मुझे ना दवाइयों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लोगों को पता कहाँ होता है ना। अब मुझे भी कहाँ पता था जब डॉक्टर ने थायराइड की गोली शुरू की थी। तो उसी तरह से तो लोग खा लेते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि ये मेडिसिन शुरू कर लो। हालांकि 180 पे ज़रूरत नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने बोला तो खाना शुरू कर दिया। अब वो खाते खाते भाई साहब इंसुलिन पे पहुंच गए, ये लेवल आ गया उनका, ठीक है। इंसुलिन तक पहुंच गए। अब उनको ये बात समझ में आ रही है कि जब हम मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो होता क्या है, हमारी जो पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन बनाना कम कर देती है, बंद कर देती है, या फिर ज़्यादा बनाने लगती है। ज़्यादा बनाती है ना। क्योंकि जब ज़्यादा बनाएगी तो ज़्यादा भूख लगेगी, आप ज़्यादा खाना खाओगे तो जो है ग्लूकोज ज़्यादा बॉडी में जाएगा। फिर जब ज़्यादा जाएगा तो और ज़्यादा आपको जो है इंसुलिन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी डोजेस जो है और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। यही उनके साथ हुआ। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया क्योंकि उनका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने बोला कि शुरू में मुझे दवाइयों की आवश्यकता नहीं थी, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, मेडिसिन देने की वजह से बॉडी इंसुलिन ज़्यादा बनाती है। अभी जब ज़्यादा इंसुलिन बनाती है तो भूख भी ज़्यादा लगती है। अब भूख ज़्यादा लगी तो खाना ज़्यादा खाया, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अंदर गया तो फिर वो ब्लड में जाके फिर से फ्लो करेगा। अब जब ब्लड में फ्लो करेगा तो दैट मीन्स शुगर बढ़ेगा। फिर जब शुगर बढ़ेगा डॉक्टर पास जाएंगे, वो ज़्यादा डोजेस फिर बढ़ा देगा। उस साला बढ़ता चला जाता है और एक दिन फिर बंदा इंसुलिन लेवल पे आ जाता है। एक्चुअल में आपको दवाई की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अगर ये शुरू में ही 180 पे दवाई ना लिए होते तो इनकी शुगर बढ़ती ही नहीं, वहीं ख़त्म हो जाती। तो ये पुरानी गलतियाँ इनको याद है, ये समझ रहे हैं। अब इतनी सारी दवाइयाँ उन्होंने खा रखी है, उनको पता है कि ये एक दिन में तो जाएगा नहीं, ये प्रॉब्लम मेरी एक दिन में सॉल्व नहीं होगी, वक्त लगेगा, ठीक है। ठीक हो जाएगा। अभी ये दवाइयाँ धीरे धीरे छोड़ेंगे तो जो पैनक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता है वो अपने आप जो है धीरे धीरे वो निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वक्त लगेगा, 1-1.5 साल। अभी ये भाई साहब 8 महीने की डाइट कर चुके हैं, इनको पूरा विश्वास है, ठीक है। और मैं तो 2 ही साल दवाइयाँ खाई थी भाई साहब, 10 महीने हो गया है डाइट को करते हुए, स्टिल बॉडी में थोड़ी छोटी मोटी करेक्शन चल रही है। और एक ये भाई साहब है कि एक दिन में मिलेट खा के इनको रिजल्ट चाहिए। अरे यार हद होती है किसी चीज़ की, ठीक है। सो इस प्रकार का ना करें, ठीक है। मेरा पारा होता है हाई इस प्रकार की जब फ़ोन कॉल्स आते हैं। यार अपना दिमाग लगा लो, अपना खुद का भी माइंड लगा लो थोड़ा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।